Students, we will study chapter 9. Our chapter 9 name is Find Your Voice. This is an extract from a speech given by Sarvan Suzuki, a 13-year-old girl from Canada. जो extract है, जो speech है, ये सरवन सुजुकी द्वारा की गई है, जो 13 साल की लड़की है, कनाडा में रहती है. On June 11, 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro. 11 जून 1992 की बात है अर्थ पर सुमित इन रियो डी जेनेरियो के बारे में. हेलो, आई एम सरवन सुजुकी स्पीकिंग फ्रॉम ECO, द एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन. हेलो, मैं सरवन सुजुकी बोल रही हूँ ECO से, इट मीन्स एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन से. वी आर अ ग्रुप ऑफ 4, 12 and 13 years old from Canada trying to make a difference. Vanessa Sutte, Morgan Glacier, Michael Quick and me. हमारा ग्रुप है 4 जनों का, 12 से 13 लोग उम्र तक के लोगों का. कनाडा में हम कोशिश कर रहे हैं एक डिफरेंस बनाना. वेनेसा सुत्ते हैं, मॉर्गन ग्लेशियर्स, माइकल क्विग और मैं. वी रेज्ड ऑल द मनी आवरसेल्व्स टू कम 600 miles टू टेल यू एडल्ट्स दैट यू मस्ट चेंज योर वेज. हम बढ़ावा दे रहे हैं मनी वगैरह सभी तरीक़ों से. हम 600 माइल्स वगैरह कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं एडल्ट्स को कि आपको क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव लाने चाहिए अपने तरीक़ों में. आई एम हियर टू स्पीक फॉर ऑल फ्यूचर जनरेशंस टू कम. मैं यहाँ पर बोल रही हूँ सभी फ्यूचर जनरेशंस के लिए जो आने वाले हैं, फ्यूचर जनरेशंस में या फिर फ्यूचर जनरेशन में हैं. आई एम हियर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टार्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइसिस गो अनहर्ड. मैं यहाँ पर उनके बिहाफ पर बोल रही हूँ, स्टार्विंग चिल्ड्रंस के बारे में. पूरे वर्ल्ड के आसपास जो अनहर्ड क्राइसिस है, मतलब जो ये बातें सुन भी नहीं पाते हैं सही से, ठीक नहीं है. आई एम हियर टू स्पीक फॉर द काउंटलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस दिस प्लैनेट बिकॉज दे हैव नाउ वेयर लेफ्ट टू गो. मैं बोल रही हूँ उन काउंटलेस एनिमल्स के लिए जो लगभग इस प्लैनेट में मरते जा रहे हैं, क्योंकि अब वे यहाँ से चले गए हैं, लेफ्ट हो गए हैं. यहाँ पर बहुत कम ही एनिमल्स वगैरह बचे हैं. आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन द सन नाउ बिकॉज ऑफ द होल्स इन द ओजोन. अब मैं डरती हूँ धूप में बाहर जाने से भी, क्योंकि ओजोन के में जो होल्स हैं वो हो गए हैं. मतलब एक ओजोन लेयर है एटमोसफियर में जिसमें होल्स हो गए हैं, छेद हो गए हैं. आई एम अफ्रेड टू ब्रेथ द एयर बिकॉज आई डोंट नो व्हाट केमिकल्स आर इन इट. मुझे डर लगता है हवा में सांस लेने से, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उन हवा में कौन कौन से केमिकल सब मिक्स हो गए हैं. आई यूज टू गो फिशिंग इन वैंकूवर, my hometown, with my dad until just a few years ago we found a fish full of cancers. मैं फिशिंग करने गई थी वैंकूवर में अपने घर के टाउन में अपने पापा के साथ, जब तक कुछ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले ही मैंने वहाँ पर देखा जो फिश थी वो फुल ऑफ कैंसर्स थी. मतलब वहाँ की जो फिश थी उनमें काफ़ी सारा कैंसर हो गया था. एंड नाउ वी हियर अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स गोइंग एक्सटिंक्ट एवरी डे, वैनिशिंग फॉरएवर. और मैंने वहाँ पर सुना प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी जो अब हमेशा के लिए वैनिशिंग हो गए हैं, हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं, जो वहाँ पर मिलते भी नहीं हैं, फिर हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं. In my life, I have dreamed of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies, but now I wondered if they will even exist for my children to see. अपनी ज़िंदगी में मेरा सपना था कि ग्रेट हर्ड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगल्स, रेन फॉरेस्ट, जो पूरा बर्ड से भरा हुआ, उसको देखने का, बटरफ्लाइज वगैरह को देखने का. लेकिन मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ कि ये अभी मेरे चाइल्डहुड में भी एग्जिस्ट ही नहीं है. तो जब मेरे बच्चे होंगे, जब वे देखेंगे, तो उनके टाइम तक तो बिल्कुल एग्जिस्ट होगा ही नहीं. डिड यू हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स व्हेन यू वर माई एज. क्या आप भी इन सबको सोच करके चिंता हुए थे, आपको भी चिंता हुई थी जब आप मेरे एज के थे. हियर यू मे बी डेलीगेट्स ऑफ योर गवर्नमेंट, बिजनेस पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्टर्स और पॉलिटिशियन. मुझे लगता है कि आपको डेलीगेट्स करना चाहिए अपने गवर्नमेंट, बिजनेस पीपल, ऑर्गेनाइजर्स, रिपोर्टर्स और पॉलिटिशियन वगैरह को. बट रियली यू आर मदर्स एंड फादर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आंट्स एंड अंकल्स. लेकिन आप सच में माँ बाप भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, अंकल आंटी भी होंगे. एंड ऑल ऑफ यू आर समवन्स चाइल्ड, और किसी ना किसी के बच्चे भी होंगे. कोई ना कोई किसी न किसी का बच्चा होगा. आई एम ओनली अ चाइल्ड येट आई नो वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ अ फैमिली 5 billion strong, in fact 30 million species strong. मैं एक सिंपल चाइल्ड हूँ, एक वो चाइल्ड हूँ, एक बच्ची हूँ जो जानती हूँ कि सभी जो हमारी फैमिली के ही पार्ट हैं 5 billion strong हैं, यहाँ तक कि 30 million species strong हैं. एंड बॉर्डर्स एंड गवर्नमेंट्स विल नेवर चेंज दैट. और जो गवर्नमेंट वगैरह होते हैं, बॉर्डर्स वगैरह होते हैं, वो इनको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं. I am only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world
टुवर्ड्स वन सिंगल गोल। और मैं एक ऐसी चाइल्ड हूँ जो जानती हूँ सभी चीज़ के लिए कि एक साथ अगर हम इकट्ठे हो जाएँ, एक स्ट्रॉन्ग एक्ट की तरह हम या लड़े सिंगल वर्ल्ड के लिए, एक सिंगल गोल के तरफ, तो हम इसमें हासिल भी पा सकते हैं। इन माई एंगर आई एम नॉट ब्लाइंड एंड इन माई फियर आई एम नॉट अफ्रेड टू टेल द वर्ल्ड हाउ आई फील। अपने गुस्से में मैं अंधी नहीं होती हूँ और अपने डर में मैं डरती भी नहीं हूँ ये बताने के लिए संसार को कि मैं क्या फील कर रही हूँ, कैसा महसूस कर रही हूँ। I am only a child, yet I know if all the money spent on wars was spent on ending poverty and finding environmental answers, what a wonderful place this earth would be। और मैं एक ऐसी चाइल्ड हूँ जो जानती हूँ सभी मनी जो स्पेंड करते हैं वॉर वगैरह पर खर्च करते हैं, पॉवर्टी वगैरह को ख़त्म करने के लिए क्यों नहीं करते हैं, मतलब जो वॉर वगैरह के लिए मनी स्पेंड करते हैं वो चीज़ गरीबी ख़त्म करने के लिए भी खर्च करनी चाहिए और इन्वायरमेंटल आंसर्स को फाइंड करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि कैसे वंडरफुल प्लेस जो है अर्थ को बनाया जा सकता है। At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world। स्कूल में ही अगर आप छोटी क्लास में हो, किंडरगार्टन में हो, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में, तो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे बिहेव करना चाहिए इस वर्ल्ड के अंदर। You teach us not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy। आपको सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ लड़ना नहीं चाहिए, काम को अच्छे से करना चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यदि आप कुछ गंदगी फैला देते हो, मैस क्रिएट कर देते हो, तो आपको उसको क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए और दूसरे क्रिएचर्स को, जो छोटे छोटे क्रिएचर्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको हर्ट भी नहीं करना चाहिए। सभी चीज़ को मिल बांट कर शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, लालची नहीं करना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए। ये सभी चीज़ आपको किंडरगार्टन में अपने स्कूलों में आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। देन व्हाई डू यू गो आउट एंड डू द थिंग्स यू टेल अस नॉट टू डू। लेकिन तब भी आप वही चीज़ें क्यों करते हो जो आपको सिखाई जाती है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है। डू नॉट फॉरगेट व्हाई यू आर अटेंडिंग दीज कॉन्फ्रेंसेज, हु यू आर डूइंग दिस फॉर, वी आर योर ओन चिल्ड्रन। आपको ये बातें नहीं भूलनी चाहिए कि आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और आप वही हैं जिन्होंने, आपने सुना था कि आप ये नहीं करोगे, आप फिर भी वही चीज़ रिपीट करते हो, तो आप आगे चल के जो छोटे बच्चे होंगे उनको क्या सिखाओगे, क्या बताओगे। यू आर डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वी विल ग्रो अप इन। आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस टाइप का जो वर्ल्ड है वो अब ग्रो करना है, ठीक से बनाना है। पेरेंट्स शुड बी एबल टू कंफर्ट देयर चिल्ड्रन बाय सेइंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। पेरेंट्स को जो है वो सक्षम है, कंफर्ट है अपने चिल्ड्रंस को बताने के लिए, बोलने के लिए कि जो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट, सभी चीज़ जो भी चल रहा है वो ठीक है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का अंत नहीं होगा। वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन, हम अपना अच्छा करेंगे जो भी हम कर सकते हैं। But I don't think you can see that to us anymore। Are we even on your list of priorities? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसा करोगे कोई भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शायद मैं तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में हूँ भी या फिर नहीं, मतलब जो हम काम करते हैं हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है भी या फिर नहीं। My dad always says you are what you do, not what you say। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि तुम जो करते हो तुम्हारी पहचान उससे ही होती है, तुम जो बोलते हो उससे नहीं, तुम जो करते हो तुम वो हो, तुम जो बोलते हो वो तुम नहीं हो। वेल वॉट यू डू मेक मी क्राई एट नाइट। लेकिन क्या उस बात ने मुझे रात को रुला दिया था, मैं क्राई हुई, रोई। यू ग्रोन अप से यू लव अस, तुम बढ़ते हो ये क्या करके कि हाँ हम सब क्या करते हैं। आई चैलेंज यू प्लीज़ मेक योर एक्शन रिफ्लेक्ट योर वर्ड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं चैलेंज करती हूँ कृपया करके आप अपने एक्शन को रिफ्लेक्ट करें अपने वर्ड से, मतलब जो आप बोलते हैं उसको करके भी दिखाएं, सिर्फ बोलने से कुछ काम नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वर्ड्स, धन्यवाद इन शब्दों को सुनने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। दिस इज वेयर अवर चैप्टर इज कंप्लीट।